वीकेंड के वार पे सलमान ने अविनाश को लेकर बोली है बहुत बड़ा बात। जी हाँ, और ईशा को कर दिया है एक्सपोज। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि ईशा सिंह दिखाती हैं कि बहुत ज़्यादा उनको प्यार मोहब्बत दोस्ती जो भी है बहुत ज़्यादा केयर करती है अविनाश के लिए, बहुत ज़्यादा वरी हैं उनके इमेज के लिए, उनके उनके लिए खराब वर्ड यूज़ कर दिया तो इन चीज़ों के लिए हैं। बट आपने एक कॉर्नर पे देखा होगा ईशा को कि जैसे ही कुछ इल्ज़ामात आ जाते हैं अविनाश के ऊपर और कुछ वैसी बातें हो गई, तो ईशा तुरंत वहाँ से घसक लेती है, पतली गली से अपनी निकल लेती है। और इन चीज़ों को भाई आप ऑडियंस को बेवकूफ़ बना सकते हैं, क्योंकि ऑडियंस को ना कभी कुछ चीज़ समझ में आता है, कुछ चीज़ हम बहुत देर से पकड़ पाते हैं कि अच्छा या ऐसा भी था। बट ये सारे जो डाउट होते हैं ना वो हमें वीकेंड के वार पे ज़रूर क्लियर हो जाता है। और कुछ ऐसा ही इस बार क्लियर करते नज़र आए हैं सलमान खान ने। और उन्होंने बोला है कि तूने अविनाश को ना एक खिलौने की तरह यूज़ किया है, ऐसा खिलौना जिसे कि चाबी देने पे वो नाचेगा और फिर जब भी चाहो तो बंद कर दो। तो ये बातें आई कहाँ से? और बातें ऐसा है कि जब 12 दिन में शर्मा ने ये चीज़ भी बोलते नज़र आए हैं कि 12 दिन में आपकी दोस्ती इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई थी, आप इतना ज़्यादा पॉसेसिव थे उसके लिए कि आप घर छोड़ने के लिए रेडी थे। आप लोगों को याद होगा कि जैसे ही सेकंड वीक में ये चीज़ें हुई थी कि घर वाले वोट आउट किए थे और अविनाश को हुआ था कि भाई अब तो एविक्शन हो गई इनकी और ये बाहर जाने वाले हैं। तो उस टाइम ईशा का जो नौटंकी चला था, जो ड्रामा था, रोना-धोना, मैं तो घर छोड़ के चली जाऊँगी, और जस्ट तुरंत वो रुक भी गई थी, वो सब ड्रामा था, दिखावा था नहीं। अगर जो एक्चुअल होता, तो वो आज भी रहता, बट वो उतने दिन में कैसे खत्म हो सकता है? तो वही कहीं सलमान खान ने क्वेश्चन उठाया और बोला है कि अगर जो आप 12 दिन में बाहर जाने के लिए तैयार थे, तब 80 दिनों के बाद जो ये कशिश वाला केस आया, सारा वाला केस आया, तब ऊपर से उल्टा अपने दोस्त को साथ देना चाहिए था। तो साथ नहीं देते हुए आपने अपने दोस्तों को ही कंटिन्यू क्वेश्चन किया और बोल दिया कि भाई मैं दोस्ती तोड़ती हूँ। देखो, अगर जो रियल कनेक्शन है, आप सच में उस बंदे के लिए फ़ील करते हो या उसको समझ रहे हो, तो आप कभी भी ऐसे बुरे सिचुएशन में छोड़ के नहीं जाते हो। और सही बात है कि ईशा ने भी एक्सेप्ट किया था कि मैंने ही उस सिचुएशन को और बुरा बना दिया। उन्हें चाहत ने भी समझाया था कि आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग किए जा रहे थे, क्योंकि जिस तरह से हाइपर हुए थे अविनाश और उन्होंने बॉटल फेंक दिया, चेयर फेंक दिया था। तो ये सारी चीज़ें में बहुत बड़ा हाथ था ईशा का और उन्हें किया इन चीज़ों को। भाई अगर जो कोई कर रहा है, मेरे दोस्त को भी तुम्हारी ज़रूरत है, तो मैं खड़ी रहूँगी ना कि मैं उसे छोड़कर और मैदान छोड़कर भाग जाऊँगी, दोस्ती तोड़ दूँगी कि नहीं अब मैं दोस्ती तोड़ती हूँ, नॉट एट ऑल, यू आर नॉट रिलेटेड टू मी, आई एम नॉट कमिंग, मतलब दिस इज़ वेरी बैड। तो इन चीज़ों को ही सलमान खान ने एक्सपोज़ किया है और बोला है कि आपकी दोस्ती ना कन्वीनियंस के हिसाब से है। देखो, ये चीज़ें तो मैं हमेशा बोली हूँ कि इन दोनों का दोस्ती ना फेक है, बस कन्वीनियंस के हिसाब पे सिचुएशनली है। जब ईशा को लगता है कि उसको पावर की ज़रूरत है, अविनाश उसको हेल्प करेगा, बचाना है, जब उसे खुद की पैम्परिंग चाहिए होती है तो वो अविनाश के पास चली जाती है। पर आपने मोस्ट ऑफ टाइम में देखा होगा कि जब अविनाश को ज़रूरत होता है तो ईशा वहाँ पे नहीं पहुँचती है। तो इन चीज़ों को एक्सपोज़ किया है और सलमान ने बोल दिया है कि आपने पूरे सीज़न अभी तक अविनाश को अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग यूज़ किया है और एक खिलौने की तरह यूज़ किया है। अविनाश आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही नहीं ईशा। बट ईशा का एक बहुत बड़ा क्वालिटी है कि देखो, अगर जो आप बहस करने लग जाते हो, आप उसके जो आपके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है, आप उस पे अगर जो बहस करते हो, तो वो चीज़ें आगे बढ़ जाती है। पर ईशा का एक क्वालिटी है, बहुत बहुत चंट लड़की है वो। उसके पास दिमाग बहुत है और ईशा ने हर बार आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी उसके ऊपर कुछ होता है तो बोलती है, हाँ, यस यस दिस इज़ माय फॉल्ट, आई एम सॉरी, और बातों को वहीं पे क्लोज़ कर देती है। तो फिर से एक दिन के बारे में एक बार ईशा यही करते नज़र आएँगी और बातों को क्लोज़ करते ही नज़र आई हैं। तो चलिए इंतज़ार कीजिए, जैसा ही एपिसोड आएगा आपके सामने सारा सिनेरियो आ जाएगा और मैं भी अच्छे से समझ पाऊँगी, फिर हम लोग बैठकर चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। देखते हैं टेली चर्चा 28। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए।